हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग अपनी अपनी लाइफ में सारी खुशियों को बटोर रहे हैं। जो भी अपने गोल्स है उस पे बहुत डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। सक्सेस आपके तरफ बढ़ रही है एंड आपको सक्सेस मिल भी रही है। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। इसी थॉट के साथ, इसी एफर्मेशन के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। आज की रीडिंग है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है टूवर्ड्स यू। अभी इस वक्त में वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। आज मैं रून्स यूज़ कर रही हूँ। रून से मुझे उनकी डिटेल्स रीडिंग, उनके दिल की जो अभी फीलिंग्स है, जो दशा है उनका, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये सब कुछ देखेंगे। टैरो डेक भी यूज़ करूँगी मैं। पहले रून्स के ज़रिए देखेंगे, देन टैरो डेक से देखेंगे एंड लास्ट में कुछ मैसेजेस ले लेंगे आपके लिए। अभी इस वक्त में उनका क्या मैसेज है। हर कोई बोलते हैं कि लव मैसेजेस हर रीडिंग में मैं इंक्लूड करूं, तो डेफिनेटली इस रीडिंग में भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो किस व्यूअर के लिए ये रीडिंग है वो मैं पहले बता देती हूँ। आप लोग हो सकते हो कांटेक्ट में हो सकते हो नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप सिचुएशन, आप लोग कोई भी इन आउट सिचुएशन में हो सकते हो एंड टोटली कांटेक्ट में भी हो सकते हो। अब बस उनका जो फीलिंग्स है, जो शायद कभी कभी होता है ना कि आपको लगता है कि कुछ बता नहीं रहे हैं, तो उस टाइम में उनकी क्या फीलिंग्स है इसके लिए भी रीडिंग देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइम स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ये सब कुछ माइंड में रखिएगा। तो हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट करे एंड हो सकता है सम पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे, बट रीडिंग तक आए हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस डेफिनेटली होगा। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखिएगा। जितना लगे कि ये मेरे लिए है उतना ही आपको रखना है। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या अभी करेंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर के। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। एक बार में जितने भी रून्स आते हैं मैं उनका ही रीडिंग करूँगी। बीच बीच में मैं आप लोगों को गाइडेंस भी देती हूँ, तो बिना स्किप किए रीडिंग को देखिए ताकि आप लोग गाइडेंस भी फॉलो कर सकें। जल्दी से आप लोगों के रिलेशन में कुछ अगर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या क्या रून्स आता है आप लोगों के लिए। ठीक है, 6 रून्स आए हैं। मैं चलिए इसको अरेंज कर लेती हूँ। तब तक अब मैं वीडियो को पॉज करके इसको अरेंज कर लूँ, फिर मैं रीडिंग को बताती हूँ आप लोगों के सामने। ओके जी, तो आपके पर्सन का फर्स्ट जो रून्स आया है दैट इज़ उरूज। यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ इनके लाइफ में जो भी एक कंडीशन है, लाइफ का जो अभी का कंडीशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मैं देख पा रही हूँ। वो हो सकता है मटेरियलिस्टिक वाइज ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गेन किया है, कुछ भी अचीवमेंट इन्होंने किया है, बट इनको कहीं ना कहीं एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आने वाले डेज़ में इस इंसान की तरफ से किसी तरह का मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए एक्शन लेते हुए मैं देख पा रही हूँ। ये कुछ हद तक ये भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि आप जब तक इनके लाइफ में रहते हो ना, उनको ना यू आर लाइक अ पावर हाउस ऑफ देयर लाइफ। आप उनको जैसे पावर सप्लाई करते रहते हो, आप उनको सुकून देते रहते हो, तो कहीं ना कहीं एक पावर हाउस बोलते हैं ना, वो चीज़ हो आप। और इनको ये चीज़ काफ़ी फील भी हो रही है। इन सम केसेस आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, शायद आप कुछ एक्स्ट्रा करते ही नहीं हो, आपका शायद ये नेचर ही है, बट समहाउ यू हील देम, समहाउ यू गिव देम पावर।
तो वो अपनी लाइफ में वो पावर को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। अगर कांटेक्ट में भी हो तो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उस एनर्जी को इनकी लैक हो रही है। वो एनर्जी वो नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये फिर से आपके साथ रिलेशन को सही करने के लिए सोच भी रहे हैं। अब ये सोच बहुत दिन से रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, चीज़ों को रियलाइज़ करके जल्दी जल्दी एक्शन, राइडो यहाँ पे एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो स्पीड इनका था, स्लो स्पीड था, वहाँ पर मोमेंटम पकड़ते हुए चीज़ों को मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान मुझे अब चाहिए तो चाहिए, और इसके लिए ज़्यादा मुझे वेट करना या फिर ज़्यादा दिन सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सोच लिया, बहुत विचार कर लिया, अब जा कर के मुझे इस चीज़ के लिए एक्शन लेना ही होगा। कुछ जगहों पे यहाँ पे आप दोनों का रिलेशन एंड के कगार में है, मतलब एकदम एंड ही बोल सकते हो, या ऑलरेडी कोई ऑफिशियल ब्रेकअप आप दोनों में हो चुका है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। अब ये ब्रेकअप वाला सीन आपने किया है या आपके पार्टनर, वो मैटर नहीं करता, बट सम काइंड ऑफ, या तो ब्रेकअप पूरी तरह से चल रहा है या फिर ब्रेकअप वाला स्टेज जस्ट मतलब एज पे चल रहे हो आप लोग। ओके, तो वहाँ पर चीज़ों को फिर से एक रीबर्थ, एक फिर से शुरू करना, फिर से वो पहली वाली एनर्जीज़ को किसी भी तरह से अपने लाइफ में लाना, ये मैं देख पा रही हूँ। बीच में क्या हुआ था, इनका कुछ दिमाग घुमा था इनकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर। अब देखो यहाँ पे 2-3 कंडीशन हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। अब फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी 2-3 तरीके से हो सकता है। यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है। या तो फैमिली वाले इनके लिए मैरिज के लिए कहीं पर इन्वॉल्व कर रहे थे, मैरिज के लिए। अब उनको क्या लगा, मैरिज की वजह से इनकी लाइफ में किसी तरह का एक मटेरियलिस्टिक गेन, मुझे ना यहाँ पर अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी प्रेजेंट है, लाइक अगर वो कहीं पे कमिटेड हो रहे हैं, अगर वो कहीं पर किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ एंगेज हो रहे हैं, चाहे वो खुद हो रहे हैं या फिर अपने फैमिली वालों के कहने पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। उनको ऐसा दिख रहा है कि अगर इस इंसान के साथ मैं जुड़ गया या जुड़ गई तो मेरा जो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ें, एक होता है ना समाज सोसाइटी में एक स्टेटस मेंटेन, स्टेटस अब बहुत तरह का होता है। मान लो किसी की एज हो रही है, इतनी एज तक शादी नहीं हुई, तो ये भी हम लोग क्या करते हैं ना, सोसाइटी वाले प्रेशराइज करते हैं, तो वो चीज़ भी एक होता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनके लाइफ में किसी तरह का मटेरियलिस्टिक गेन हो रहा है। वो फिनेंशियली हो, वो स्टेटस वाइज हो, पोजीशन वाइज हो, या फिर एक इमेज वाइज हो, समथिंग। वो ऐसा सोच रहे हैं कि इस चीज़ से, इस रिलेशन से मेरे लाइफ में एक इमेज, मेरा जो इमेज है या मेरी जो अर्निंग है या मेरा जो फिनेंशियल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अब देखो, अगर कोई लड़की है आपका पार्टनर, तो वो हर शायद सोच सकती है कि मेरे अगर कुछ अब अच्छी जगह पे शादी हो जाए, अगर वो बहुत रिच हो या फिर वेल नोन पर्सनालिटी हो, तो मेरा स्टेटस मेरे हस्बैंड से बढ़ जाएंगे। या अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो तो वहाँ पर भी सेम चीज़ लागू होता है, समथिंग रिलेटेड टू सम मटेरियलिस्टिक चीज़ें। यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, बट उन चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया था क्योंकि उनको उस टाइम में लगा था कि हाँ, मुझे ये चीज़ ज़्यादा चाहिए, मुझे इमोशनल सपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए। अभी वो तो रायता उन्होंने ऑलरेडी फैला दिया। अभी क्या हो रहा है, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा इमोशनल जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं मैं नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ पावर या मैं आउट ऑफ एनर्जी फील कर रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, अब पावर कहाँ पे है, पावर है आप, तो वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। अभी इस वक्त में सोच नहीं रहे हैं, एक्चुअली सोच मोमेंटम पकड़ रहा है, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा चीज़ ये भी दिख रहा है मनाज, ये आया है रिवर्स में आया है। दैट इज़ मीन्स यहाँ पर एक्चुअली क्या है ना, आप शायद इस रिलेशनशिप से खुद को हटाए थे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं था, इसकी वजह से
और इसका ये भी जो आना मैं देख रही हूँ आपकी तरफ, एक रियूनियन हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पर एक्चुअली में मैं किसी तरह का एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए आ रहे हैं ऐसा नहीं देख रही हूँ। ये भी अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं, अपना इमोशनल लॉस, अपनी जो एक ज़रूरत है वो चीज़ कहीं ना कहीं पाने के लिए वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं इम्बैलेंसी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिशनेस, मुझे पावर चाहिए उससे, मैं उससे हील होता हूँ या होती हूँ तो मुझे वो अपने लाइफ में चाहिए। तो अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो सोच समझ करके फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऐसे थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपको अभी भी वो प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सोच विचार करके आगे जाना चाहिए, मुझे जितना लगता है। ठीक है, यहाँ पे टिवाज़ भी आया है रिवर्स में, तो यहाँ पर ये भी बताता है कि ये चीज़ एक इंसान एक होता है कि लव के लिए कुछ सैक्रिफाइस, कुछ भी रिलेशनशिप कभी ना कभी कुछ सैक्रिफाइस चाहता है। ये इंसान ऐसे है ना कि ये अपनी लाइफ के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना मुझे रीडिंग से समझ आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास आना, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आपके पास आ रहे हैं इस रिलेशन के प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए। ओके, यहाँ पर आगे का जो सिचुएशन था आप लोगों में, अभी हो सकता है इनके आने के बाद कुछ दिन सही रहे, फिर से वो सिचुएशन क्रिएट होने के चांसेस है, क्योंकि ये आपको जस्टिस दिलाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मन का सुकून के लिए, उनका जो एक लैक हो रहा है आपके बिना अपनी लाइफ में, वो चीज़ पाने के लिए कहीं ना कहीं आ रहे हैं, प्रॉपर इवेलुएट करके आपको नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल से एनर्जी निकल के आ रहा है, बट हाँ ये आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, जैसी एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है कांटेक्ट ये ज़रूर करेंगे। आप लोग अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली इनकी तरफ से बहुत जल्दी कोई एक्शन देख पाओगे। ठीक है, अभी हम लोग कुछ टैरो डेक से देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। और भी देख लेते हैं क्या क्या करेंट फीलिंग्स है उनकी अभी इसी वक्त में। डिवाइन गाइड कीजिए, क्या बताना चाहते हैं, एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ है टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वंड्स। ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो भी सिचुएशन में है वहाँ पर ये खुश नहीं है, ओवरबर्डन है एंड दे आर वेरी टायर्ड। आप इस कार्ड को देख कर के भी समझ पाओगे। ठीक है, कितना टायर्ड इंसान लग रहा है जैसे चल ही नहीं पा रहे हैं ऐसा। सेकंड कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनको अच्छी तरह से पता है कि आपको इनसे प्रॉब्लम ही इसलिए है कि ये प्रॉपरली आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उनको ये प्रॉपरली पता है कि आपको कमिटमेंट की वजह से ही उनसे गुस्सा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इनके लाइफ में हो सकता है किसी तरह का मटेरियलिस्टिक गेन भी हुआ है, हो सकता है कुछ फिनेंशियली भी इनका कुछ ग्रोथ हुआ है, वो चीज़ भी आपको बताना चाहते हैं। किसी तरह का इंतज़ार वो बहुत टाइम से कर रहे थे, कुछ वेट कर रहे थे, हो सकता है आपकी तरफ से कोई एक एक्शन का ये काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे। 4 ऑफ कप्स, रिग्रेट। सन कार्ड, यस एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, डेफिनेटली इनकी तरफ से आप एक्शन बहुत जल्दी देख पाएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। आने वाले 7 डेज के अंदर 10 डेज या फिर 7 डेज के अंदर
7 to 10 डेज़ के अंदर आप इनकी तरफ से कोई मैसेज कॉल डेफिनेटली रिसीव करने वाले हो। 4 ऑफ वांड्स रियूनियन का, एक मिनी रियूनियन का चांस मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर राशियाँ बोलूँ, ऑन साइन बेस रीडिंग है। यहाँ पर फायर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है एंड एयर साइन भी है। तो 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी आ चुकी है। एंड अगर मैं बोलूँ तो लियो सिंह राशि थोड़ा सा फायर साइन थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपके पर्सन का कंडीशन अभी कहीं ना कहीं, अब ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपने लाइफ में फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, अपने लाइफ के अदर प्रॉब्लम्स हो, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो, मुझे नहीं पता, बट हाँ यहाँ पर वो आपके बिना काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड बोलो, काफ़ी ज़्यादा सैड बोलो, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड बोलो। अब उनको क्या लग रहा है कि आपके बिना इनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, आपके बिना इनके लाइफ में इनको वो खुशी नहीं मिलती है, लाइफ बोरिंग लगता है एंड लाइफ कहीं ना कहीं डल लगता है। उनको अच्छी तरह से पता है कि वो आप चाहते हो कि वो प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करे, प्रॉपर्ली आपको कमिटमेंट दें, और उनको अभी लग रहा है कि इसके पास जाने से मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, या इस इंसान को मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा इस इंसान को मनाने में। काफ़ी वेट कर लिया बट एक्शन अभी होगा। रिग्रेटफुल एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। रिग्रेट इसलिए कि उन्होंने पास्ट में ये चीज़ें हैपन क्यों होने दिया, तब क्यों नहीं सोचा था कि आपके बिना इनके लाइफ प्रॉब्लमेटिक होगी या इनके लाइफ में इनको चलने में प्रॉब्लम होगी। अगर तब सोचते तो अब ये सब एक्शन लेना या सब कुछ नहीं करना पड़ता, कहीं ना कहीं चीज़ें सही रहती। उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर ग्रोइंग डे बाय डे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को इतना संभाल चुके हो, अब इनको मतलब आपकी इनके लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहा है। समहाउ उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद है और आपने कहीं उसको एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। एक डर भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत फास्ट इनके कोई एक्शन देख पा रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 to 10 आवर्स में भी आप लोगों के बीच में कांटेक्ट होने के चांस है। जहाँ पे नो कांटेक्ट है वहाँ की बात कर रही हूँ। एनर्जी डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये प्रॉपर बैलेंस में नहीं है। अगर आप प्रॉपर बैलेंस में नहीं रहोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो आप एक्शन लोगे वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही। यहाँ पर वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा चीज़ है कि ये अब आपके पास आना चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, बट आई विल सजेस्ट कि आप इनकी सारी बातों पे पूरी तरह से, बोलते हैं ना, एकदम ट्रस्ट करके भरोसा कर लेना, वो चीज़ मत करना। थोड़ा वेट करना, उनके एक्शन देखना। उन्होंने भी तो आपको काफ़ी घुमाया है ना, तो थोड़ा सा उनके एक्शंस को देखना, समझना, फिर जा कर के उस हिसाब से आप रिएक्ट करना। यहाँ पे एक मिनी रियूनियन मुझे दिखाई दे रहा है, बट यस मैं बार बार बोल रही हूँ, ये फॉर जो होता है ना एकदम लास्ट जो रियूनियन होता है कि उसके बाद फिर कभी अलग नहीं होना, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे मिनी रियूनियन दिख रहा है। तो अपनी एनर्जीज़ को प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये इंसान आकर के फिर से आपसे एनर्जी चुरा करके भाग जाएंगे। एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए, टाइम दीजिए खुद को। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपको अप्रोच कर रहा है तो आपको भी बहुत जल्दी सब कुछ मान लेना है। आपके मन में ये डर होना ही नहीं चाहिए कि अगर ये इंसान फिर से चला गया तो, फिर से मेरे साथ बात बंद कर दिया तो। अगर इस तरह के डर में अभी भी जी रहे हो तो आपको ज़रूरत है खुद पे वर्क करो, क्योंकि इस तरह का डर आपके अंदर जब तक रहेगा, अगर मैं बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो वो मुझे छोड़ देगा, अगर मैं सब काम को पीछे हटा करके उसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा या नहीं दूंगी तो वो मुझे छोड़ देगा, ये सब कुछ जब तक आपके दिमाग में रहेगा तब तक वो इंसान आपकी वैल्यू कर ही नहीं सकता। ट्रस्ट मी। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए। और हाँ, ये अगर आते हैं तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके एक्शंस को देखिए, कितना इस रिलेशन के लिए वो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, कितना आपको मनाने के लिए एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि आप छोड़ के नहीं गए थे। अगर आपने कोई क्लोज़र दिया भी था तो उनके किसी बिहेवियर से दिया था क्लोज़र।
शायद वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, शायद वो आपको थर्ड पार्टी में रखे थे, शायद वो थर्ड पार्टी और आपको लेकर के साथ साथ चलना चाहते थे। ये तीनों सिचुएशन के बिना आप कभी भी क्लोज़र दे नहीं सकते। अगर क्लोज़र देते तो आप आज रीडिंग नहीं देख रहे होते, है ना। तो थोड़ा वाइजली सोचिएगा, हमेशा वो क्या करेगा, वो चला जाएगा, ये नहीं। थोड़ा खुद के लिए सोचिए कि आपकी रिस्पेक्ट कहाँ पे बरकरार रहेगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उनके कुछ लव मैसेजेस टूवर्ड्स यू। अभी इस वक्त में क्या बताना चाहते हैं, क्या लव मैसेजेस है उनके आपको लेकर के। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के कुछ लव मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। आई विश टू बी लाइक यू। वो चाहते हैं कि वो आपकी तरह बने। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अगर वो टाइम से पीछे जा पाते तो चीज़ों को वो दूसरी तरह से हैंडल करते। मतलब कभी ना कहीं वो अपनी गलती तो समझ रहे हैं। आई फील लोनली, अकेलापन फील कर रहे हैं वो। ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, कभी कभी ना मैं ऐसे भी मेरे व्यूअर्स को देखी हूँ, मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रही, मैं जस्ट आप लोगों, मैं चाहती हूँ कि मेरे रीडिंग से आपकी आंखें खुले और आप अपने लिए अच्छी तरह से अपने लिए सोच पाए कम से कम, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना कि वो मेरे बिना दुखी है, तो दुखी हो जाते हैं, वो बोलते हैं ना अपना सब कुछ दे करके जैसे उसको सुखी करने के लिए ही इस दुनिया में आप जन्म लिए हैं। नहीं भाई, वो दुखी है इसलिए आपके पास आ रहा है। आपके पास किस लिए आ रहा है? आपके पास से वो सुख लेने के लिए आ रहा है, वो पावर, वो एनर्जी लेने के लिए आ रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि वो जैसे ही आपसे वो एनर्जी ले लेगा, आपके अंदर वो एनर्जी की कमी हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं वो सैडनेस में चले जाओगे। बट वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी को लेकर के वो अपने काम में बिजी हो जा रहा है, वो अपनी फैमिली को प्लीज़ करने में लग रहा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इक्वल एनर्जी आप लोग लगा रहे हो, और इक्वालिटी हर रिलेशन में ज़रूरी होती है। एक बैलेंस, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, लेकिन इक्वालिटी होनी चाहिए। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। वो खुद ही बोल रहे हैं कि आप कितना काइंड हो, कितना लोगों के बारे में सोचते हो। शायद आपने इनको काफ़ी बार माफ़ भी किया है, और वो आपकी काइंडनेस को डिज़र्व भी नहीं करते, ये भी वो मानते हैं। देखो, एक चीज़ होता है कि ईगो की वजह से हम लोग बोल नहीं पाते हैं प्रॉपर, हमारा जो मन के अंदर क्या चल रहा है हम बोलते नहीं हैं, कहीं मेरी जो कमज़ोरी है वो लोगों के सामने ना आ जाए। बट हाँ, अंतरात्मा तो जानता है ना कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, आपके पर्सन के लिए भी वही चीज़ हो रही है। आपके पर्सन अंदर से जानते हैं कि वो कहाँ गलत है कहाँ नहीं, बट वो चीज़ आपको आपके सामने बोलेंगे नहीं, वो अलग बात है। बट वो जानते हैं कि हाँ कहाँ पे मैं गलत हूँ। आई कांट हैंडल योर लव। आप ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है, काफ़ी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो। आपने इतना प्यार दिया है, इतना अनकंडीशनल प्यार दिया है, या फिर इतना ज़्यादा प्यार दिया है, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। शायद इन्होंने अपने लाइफ में जो भी लव देखा है, शायद वहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन है। लव देखा है तो लव के बदले में उनको कुछ चाहिए, और शायद आपने बिना कुछ मांगे आपने लव दिया ही है। अभी जब आपने मांगा कमिटमेंट वगैरह या फिर कुछ क्लैरिटी मांगा, तो तब हुई है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम। जब तक ये क्लैरिटी नहीं मांगे थे, तब तक आप दोनों में सारी चीज़ें सही थी। आई वॉज हर्ट बाई यू, आपकी बातों से वो दुखी हुए हैं। आई थिंक दे वॉन्ट योर पैम्पर। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना उनकी लाइफ पूरी तरह से अंधेरा है। इज़ इट ओवर, वो आपसे पूछ रहे हैं कि सारी चीज़ें क्या ख़त्म हो चुकी है हम दोनों के बीच में। अ लॉन्ग फॉर योर किस, यहाँ पर वो आपको किस करना चाहते हैं।
आई कांट कम टू यू नाउ, वो बोल रहे हैं कि वो अभी इसी वक्त आपके पास नहीं आ सकते। तो ये था आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स। आई होप रीडिंग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गाइडेंस एंड कुछ मैसेजेस मिला है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटरमेंट के लिए। एंड चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको अब मैं जब भी रीडिंग पोस्ट करूं, अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय बाय।